नमस्कार साथियों, शॉर्ट सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विष्णु सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की एक मैराथन, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, पहले देखिए इसे देखिए और करिए। देखिए ये क्या है, एक आकृति है। क्या है? आकृति है। ये कह रहा है ये जो आकृति आपको दी गई है ये किसमें निहित है। क्या है? किसमें निहित है। तो देखिए आपको करना क्या है, जो आकृति आपको दी गई है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। कैसे? इस प्रकार से दी गई है। देखिए आपको वहाँ 4 ऑप्शन मिल रहे होंगे। क्या मिल रहे होंगे? 4 ऑप्शन मिल रहे होंगे। और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है, क्या है? ऑप्शन ए है वो आपकी आकृति सही है। क्या है? वो आपकी आकृति सही है। देखो ऑप्शन ए आकृति क्या है आपकी? ऑप्शन ए जो आकृति है आपकी वो ये है, ऐसे करके। क्या है? ऐसे करके, और इसको क्रॉस कर दिया गया है यहाँ से बीच से ऐसे। क्या? ऐसे। तो देखिए ये निहित हो गई नहीं हो गई इसमें। देखो ये इसमें है। क्या है? देखो ये रही, ये इसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है पहली संख्या का संबंध दूसरी से है तो तीसरी का वही संबंध बताइए चौथी से। 1:121 समानुपात 5। यहाँ तो बताना संख्या कौन सी आएगी। क्या बताना है? यहाँ तो मैं आगे देखिए ये कह रहा है पहली का जो संबंध है दूसरी से तो वही संबंध बताना है, और यही संबंध होगा दूसरी का तीसरी का चौथी से। तो देखिए ये क्या है? एक को क्या कर दिया उसने? 121। मुझे पता है ये क्या होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 1 + के 10। 1 + के 10 क्या कर दे वो? देखिए यहाँ से मैं करता हूँ बीच को, आपसे कर दे वो। 1 + के 10 कितना हो गया? 11। 11 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसको कर दूँ 5 + के 10 कितना हो गया? 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। 1 + 10 11, 11 का स्क्वायर 121, 5 + 10 15, 15 का स्क्वायर 225। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है राष्ट्र संबंध है राष्ट्रपति से, तो उसी प्रकार दूसरा संबंध बताइए। देखिए ये कह रहा है राष्ट्र का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से है, तो वही संबंध बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका राज्य मंत्री, सेकंड है राज्य प्रमुख सचिव, राज्य मुख्यमंत्री, चौथा है राज्य राज्यपाल। देखो चौथा जो है राज्यपाल, ये सही है आपका आंसर। क्या? राज्य राज्यपाल, ये सही है। राज्य का संबंध, जो संबंध राष्ट्र का राष्ट्रपति से है वही संबंध राज्य का राज्यपाल से है। ये आपका सही होगा, बाकी 3 गलत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपसे दी गए युग्मों को पहचान करें जो बाकी सबसे अलग है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 में से कोई 4 में से कोई एक अलग होगा। ऑप्शन ए क्या है आपका? ऑप्शन ए है आपका 72, 72 और 9 से 8 बार कट रहा है। बाद बाकी जो आपके ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन है वो कट रहा है 9 बार। 9 से कट रहा है 8 बार। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? 18, 2 से ये 9 बार, यानी कि हर एक 9 बार कट रहा है। पर ये अकेला एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 8 बार कट रहा है। क्या आ रहा है? मेरा भागफल 8 आ रहा है, और हर एक में भागफल क्या आ रहा है? मेरे 9 आ रहा है। इसी में एक अकेला ये ए ऑप्शन है जिसमें भाग मेरा 8 फल आ रहा है। भागफल मेरा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए। मित्र, बहन, भाई और चाचा। तो देखिए मित्र, भाई, बहन और चाचा, देखिए ये आपके सगे संबंधी होते हैं, उनके आपसे संबंध होते हैं। कैसे? खून के संबंध होते हैं। पर मित्र क्या होता है आपका? मित्र से खून के संबंध नहीं होते। क्या होते? मित्र से खून के संबंध नहीं होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? मित्र आएगा। क्या आएगा? मित्र आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ये ट्विन, TWIN, ट्विन को दर्पण में दिखाना है। देखो ये क्या है? ट्विन, TWIN को क्या दिखाना है आपको? दर्पण में। आपने लगा दिया दर्पण, कैसे बनेगा? देखिए ये बनेगा ऐसे NIW और T। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका
वो सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ये कह रहा है निम्न श्रृंखलाओं में आने वाले अगले संयोजन का चयन करें। देखिए यहाँ संयोजन है, जो भी संयोजन आपको दिया गया है उसको देखिए और अगला संयोजन बताइए। देखिए पहले ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, पहले ब्रैकेट में दिया है आपको x, दूसरे में दिया है आपको x0, तीसरे में दिया है डबल x, चौथे में दिया है आपको डबल x0। तो पाँचवें में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा आपको ये बताना। तो देखो x0 डबल x0 क्या आएगा यहाँ, ट्रिपल x क्या आएगा, ट्रिपल x है 3 बार क्रॉस बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, क्रॉस x बोल सकते हो। क्या आएगा यहाँ पर 3 बार क्रॉस आएगा। फिर कह रहा है आपसे दिए गए समीकरण को हल कीजिए, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। देखिए जो समीकरण है आपका आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, उसे देखिए और करिए। 5 × 5 + 5 - 5 भागित 5 = 5। अब देखिए ये कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या इनके चिन्ह करने परिवर्तित, क्या करने हैं आपको, इनके चिन्ह करने परिवर्तित, चिन्हों को परिवर्तित करिए और इसके आंसर दीजिए। देखो ऑप्शन ए आपका क्या है, प्लस और 1 2, ऑप्शन ए है आपका प्लस एंड गुणा, ऑप्शन बी है आपका भाग एंड माइनस, ऑप्शन सी है आपका प्लस एंड माइनस, ऑप्शन डी है आपका इनटू एंड माइनस। देखिए आपको ये प्रूफ करना है, क्या करना है, ये सरल करना है या प्रूफ करना है। तो देखिए आपने रख लिया क्या, ऑप्शन बी रख लो या सी रख लो, या कोई भी ऑप्शन नहीं रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शन रखना पड़ेगा। आपने मान लो कि मैंने क्या रख दिया, यहाँ रख दिया ये सी वाला जो ऑप्शन है ये रख दिया। तो प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस। देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। 5 25, 25 और 5, देखो ये भाग जाएगा, 5 × 5 5 25, 25 और 1 26 में से 5 गए तो 21, 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे इसलिए नहीं आएगा। अब देखिए मैं रखता हूँ डी, इंटू जगह पे क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, माइनस जगह पे क्या आएगा, यहाँ माइनस था यहाँ आएगा इंटू, यहाँ पर क्या था प्लस, ये प्लस ही रहेगा, ये क्या था प्लस, यहाँ प्लस ही रहेगा। अब देखिए 5 × 5, 5 एक बार कट जाएगी, ये हो जाएगी 1, 5 × 5 क्या हो गई 5 × 5, ये माइनस की 5 है प्लस की 5 है, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5 = 5। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से, इससे ये प्रूफ हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये भी आकृति है। आकृति देखिए जो आपके क्वेश्चन में आपके का एग्जाम में कम से कम 3 से 4 आकृतियाँ कम से कम आएंगी जीडीके में। 3 आकृतियाँ तो आनी ही आनी है, कन्फर्म है 3 तो। देखिए ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में वो कैसे रख रहा है, ऑप्शन डी में उसने ऐसे रखा है, ऑप्शन डी में उसने ऐसे रखा है, तो आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी ही आंसर है। आप इसे सेट करके देख लेना। आकृति देखो ऑप्शन डी को आप वहाँ रख देना उठा के, आपका आंसर आ जाएगा। आकृति तीसरी आकृति थी ये। आगे ये कह रहा है देखिए उस विकल्प को पहचाने जो निम्न समूह में संबंधित है, उस विकल्प को पहचाने जो निम्न समूह में संबंधित है। ये कह रहा है मेमना, बछड़ा, भीड़ किट, डिम्ब किट, ठीक है ना। और देखिए ये सभी जानवरों के बच्चे हैं, क्या हैं, जानवरों के बच्चों के नाम हैं। ऐसे ही ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए। ऑप्शन में है पिल्ला, जल थल चर, सरीसर्प और जंगली पशु। इनमें पिल्ला जो है, पिल्ला वो कुत्ते का बच्चा होता है, क्या होता है, कुत्ते का बच्चा होता है पिल्ला। ऑप्शन ए सही होगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें सीरीज दी गई है, क्या दी गई है सीरीज, और पूछ रहा है गलत कौन सा। देखो कोष्टक में 2 वर्ड हैं, क्या है 0 1 4 9 15, उसके बाद 25 36 49 और 64 81, 64 और 81। अब देखिए एक देखो 0 का वर्ग 0 जाएगा,
1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग क्या आएगा, यहाँ आएगा 16, है कितना 15, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। देखिए ऑप्शन में ये कह रहा है कोष्टक में रखी गई दोनों संख्या गलत हैं। नहीं, दोनों नहीं है। देखो ये तो सही है। कौन सी, ये वाली 64 जो है ये तो सही है, 82 64। और देखो पहली संख्या कैसी है, 4 चौके 16 होना चाहिए, तो क्या था, ये पहली गलत है। क्या है, पहली गलत है। ऑप्शन बी में कह रहा है कोष्टक में रखी गई पहली संख्या बाएं से गलत है और दूसरी संख्या सही है। ये सही है। देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है कोष्टक में रखी गई पहली संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। तो देखिए ये बाएं से गलत है और दूसरी सही है, ये सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ये भी एक श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ सीरीज से आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता। देखिए ये क्या है, 2500, 2400, 2200, 1900, 1500 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ 100 माइनस किया, 200 माइनस किया, 300 माइनस किया, 400 माइनस किया। अब कितना कर दूँ, 500 क्या आ जाएगा, 1000 क्या आ जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको। आगे देखिए ये कह रहा है एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है। शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी। क्या होता है, डिक्शनरी। एक पुस्तकालय में केवल क्या है, एक शब्दकोश है और जिसका उपयोग 6 छात्रों PQRST और U द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। SQ के तुरंत बाद और P से पहले। देखो SQ के तुरंत बाद और P से पहले, SQ के तुरंत बाद और P से पहले उपयोग करेगा। TR के तुरंत बाद और U से पहले इसका उपयोग करेगा। Q U के बाद। देखो Q किसके बाद, U के बाद उपयोग करेगा। फिर कह रहा था कि उसने शुरू में कहा था TR के तुरंत बाद, TR के तुरंत बाद और किसके पहले, U के पहले, TR के तुरंत बाद। देखो ये क्या तो रहा है, TR के तुरंत बाद और U से पहले, TU से पहले आएगा और R के बाद आएगा। तो फिर आपसे पूछा क्या है, अंत में शब्दकोश का प्रयोग कौन करेगा, अंत में कौन कर रहा है, P। क्या हो गया आपका आंसर, P हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो 4 व्यक्ति, 2 पुरुष 2 महिलाएं एक मेज पर, एक रेस्टोरेंट में एक मेज पर बैठे हैं, खाना खाने के लिए बैठे होंगे मान लो। तो इसमें कंडीशंस हैं, क्या है, कंडीशंस हैं। ये कह रहा है कि उनके मुख कहाँ हैं, 4 दिशाओं की ओर उनके मुख हैं, सम्मुख हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है वो कोई भी महिला पूर्व दिशा की ओर नहीं है, कोई भी महिला का मुख इधर नहीं है, पूर्व की ओर इधर नहीं है, ठीक है ना। फिर कह रहा है वो, उसके बाद कह रहा है एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है, यानी जेंडर के नहीं है, यानी महिला के सामने महिला नहीं होगी और पुरुष के सामने पुरुष नहीं होगा। देखिए आपको कह रहा है कि एक आदमी का मुख इधर है, दक्षिण की ओर है, यानी कि एक आदमी यहाँ बैठ गया, इसका मुख कहाँ हो गया, दक्षिण की ओर, और किसी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। तो देखो यहाँ कौन बैठेगा, आदमी। क्या बैठेगा, आदमी। तो महिलाएं कैसे बैठ गई, एक तो बैठेगी इधर और एक बैठेगी ऐसे। तो महिलाओं के मुख कहाँ हो गए, एक का हो गया पूर्व की तरफ, एक का उत्तर की तरफ। तो मुख के उत्तर, महिलाओं के मुख पूछे हैं उत्तर और पश्चिम। हाँ देखो ये इसका हो गया पश्चिम की तरफ, इसका हो गया उत्तर की तरफ। क्या है इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी है, उत्तर पश्चिम। क्या है, उत्तर पश्चिम। फिर कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है D=3 G=6। देखिए D=3 G=6 और OWL 23 है ना, सॉरी 47 है। क्या है, 47। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर का पूछा गया है कि इसके स्थान पर इक्वल टू में क्या आएगा। तो देखिए D 4 पर आता है, 1 माइनस किया 3, G 7 पर आता है, 1 माइनस किया 6, O 15 पर आता है 14, W 23 पर आता है 22 और ये 12 11 पर आता है। इन तीनों को जोड़ा, देखो ये हो गया कितना, 14, ये 22 और ये 11। इनको सभी को जोड़ो क्या आएगा, 47। ऐसे ही देखो 6 पर आता है F, 5 ले लिए। L आता है कितने पर, L आता है 12 पर, 11 ले लिए।
5 और 11 16, 16 और 14, 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 और 22 52, 52 और 4 56, 56 और 17 कितने हो गए 56 और 17 हो गए आपके 63, 73 हो गए, कितने हो गए 73, कितने हो गए 73 हो गए। देखो जो इनके कोड हैं क्या हैं, जो इनके कोड हैं उनमें क्या करना है आपको, कोड रख के एक माइनस कर देना है और सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी के कोड रख के और सभी कोड में से एक करना है माइनस आपको, क्या करना है एक करना है माइनस आपको, और सभी को क्या करना है और सभी को जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है आपसे, देखिए ये क्या है कथन निष्कर्ष वाला, कुछ जानवर पक्षी हैं, क्या है कुछ जानवर, देखिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं यहाँ, कुछ जानवर क्या हैं पक्षी हैं, कुछ जानवर क्या हैं पक्षी हैं। तो फिर आपसे फिर कह रहा है गाय एक जानवर है, देखिए क्या है गाय, गाय एक जानवर है। फिर निष्कर्ष में कह रहा है आपसे कुछ पक्षी जानवर हैं, कुछ पक्षी, देखो ये जो पक्षी हैं ये जानवर हैं, सही बात है उसकी, वो कह रहा है कुछ पक्षी क्या है जानवर हैं, सही है जानवर हैं, पहला सही है निष्कर्ष। फिर सेकंड में बात कर रहा है वो गाय कोई पक्षी नहीं है, क्या देखो गाय कोई पक्षी नहीं है, देखो गाय हो भी सकती थी अगर गाय ऐसी होती तो, और देखिए ये दोनों जो कथन थे वो क्या थे पॉजिटिव, और ये क्या था निष्कर्ष का नेगेटिव, तो वैसे भी सही नहीं होगा। तो नेगेटिव वाला क्या सही होता, देखो जब कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव हो तो या वाली कंडीशन में वो सही हो जाते हैं। कैसे, या वाली कंडीशन में वो सही हो जाते हैं, यहाँ ये सही नहीं होगा क्योंकि कंडीशन या वाली नहीं है। ये बोलता कि गाय, क्यों बोलता है गाय पक्षी हो सकती हैं, तो हम सब भावना देख सकते थे। अभी देखो ये कह रहा है, इसमें जो कहा है निष्कर्ष में ये कहा है गाय कोई पक्षी नहीं है, क्या पता हो भाई गाय ऐसे भी तो सकती हैं ऐसे, क्योंकि ये जानवर ही तो है यहाँ तक, ऐसे हो सकती हैं। तो हम इसमें कन्फर्म नहीं है, जब तक हम यहाँ क्लियर नहीं होंगे हम कुछ जवाब नहीं दे सकते, समझ गए। तो ये बस क्या आ गया इसका आंसर, पहला सही है। क्या सही है, पहला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए आप। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। ऑप्शन ए देखिए आप, ऑप्शन ए में क्या है के एन, देखो ये 11 पर आता है और ये आता है 14 पर, कितना हो रहा है +3, कितना हो रहा है +3, और सभी में +4 है, और सब में क्या है +4 है, इसमें बस +3 है। ऑप्शन ए में क्या है +3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है राष्ट्र मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर का है, लेकिन इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 पर 200 बिस्तर उपलब्ध हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है आपसे वो ये कह रहा है राज्य का मानदंड उचित है, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। तो देखिए इसका ऑप्शन है न पहला सही न दूसरा, पहला सही, फिर कह रहा है दूसरा सही, या फिर दोनों सही। तो देखिए ये कह रहा है, आपको सबसे बढ़िया पहले ध्यान से, ये कह रहा है राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर हैं, क्या है 150 बिस्तर का है, लेकिन इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 पर 200 बिस्तर उपलब्ध हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है आपसे वो राज्य का मानदंड उचित है, राज्य का मानदंड उचित है। फिर कह रहा है सेकंड में राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। और देखिए ये पर्याप्त देखभाल कर रही है, ये तो कन्फर्म है यहाँ, ये तो सही है। पर यह कह रहा है देखो राज्य का मानदंड उचित है, ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है पूरी तरह, क्या नहीं कर पा रहा है, ये पूरी तरह क्लियर नहीं कर पा रहा है। पर इस बात ये सही है कि उस क्षेत्र में जब पूरी उसकी सहयोग मिल रहे हैं, क्या पूरे बिस्तर कर दिए, पूरे से अधिक कर दिए, पूरी ज़्यादा कर दिए उसने वहाँ, तो उस क्षेत्र में वो काम तो कर रही है, क्या कर रही है, वो काम तो कर रही है। अस्पतालों में कब उसने बेड तो डलवा दिए, पर यह नहीं कि उचित पूरी तरह से वही काम वहाँ कर रही है। पर बेडों पर काम किया गया, बिस्तरों पर काम किया गया, 150 थे 200 कर दिए उसने, इस संबंध में काम किया गया है। पर जो उसका स्वास्थ्य संबंध है, दवाइयाँ हैं और कुछ भी है, उस पर काम किया गया नहीं किया गया इसके बारे में बताया नहीं गया हमें। पर बिस्तरों के बारे का नाम लिया गया, इसके संबंध में हमें बताया भी गया है, और कथन में भी, निष्कर्ष में भी, दोनों में कहा गया है। क्या सही है इसका
सेकंड सही है। जो हमें देखो बताया गया है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लगाते इन क्वेश्चनों में, जो हमें वहाँ दिया गया है और जो निष्कर्ष में दिया गया है उन दोनों में ही संबंध देख के हम इन्हें सही करते हैं। आप ये मत करना दोनों ही सही हैं, दोनों सही नहीं है। ये कह रहा राज्य का मानदंड उचित है, इसके बारे में मैं कन्फर्म नहीं है उचित है, पर उसके संबंध में सही है। क्या है? उसके संबंध में सही है, मानदंड की नहीं पता हमें। क्या? मानदंड की नहीं पता सही है कैसा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। अब देखिए ये आपका आ गया, ये देखो ये कह रहा है सुखंडी हड्डी। देखो सुखंडी जो रोग होता है, सुखंडी वो आपकी हड्डियों से होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है तपेदिक हृदय। देखिए जो तपेदिक होता है वो हृदय से नहीं होता। ऑप्शन सी में कह रहा है रतौंधी आँख, रतौंधी आँखों में होता है। फिर कह रहा है पीलिया यकृत, पीला यकृत में होता है। पर जो तपेदिक होता है टीबी, टीबी कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है टीबी, टीबी हृदय में नहीं होता। ठीक है ना? ये इसमें जो बी ऑप्शन है आपका बी, ये गलत है, ये असंगत है। कैसा है? ये असंगत है। और क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, देखो 6 दोस्त PQ RST और U एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। 6 मित्र PQ RST और U एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। P एक चरम छोर पर बैठा है। P किसी चरम छोर यानी किसी छोर पर है P। फिर कह रहा है T P और U के बीच में है, T P और U के बीच में है, बीच में बैठा है। R U के बिल्कुल बाएं हैं। तो देखिए मुझे मालूम पड़ गया कि P दाएं चरम पर है। कहाँ है? दाएं चरम पर है। और T P और U के बीच में है, और U के बाएं कौन है? R, तभी तो बाएं होगा। अगर आप P को इधर कोने पे ले लोगे तो U हो जाएगा, वो R हो जाएगा U के दाएं, बाएं नहीं होगा। फिर कह रहा है आपसे, उसमें आगे कह रहा है और Q के बिल्कुल दाएं है, और Q के बिल्कुल दाएं है। R और Q के बिल्कुल दाएं है। बचा कौन? S, S हो गया आपके बाएं छोर पर। फिर कह रहा है वो आपसे, उसने आपसे पूछा गया है सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है? सबसे दाएं छोर पर देखिए, सबसे दाएं छोर पर कौन है? आपका P। क्या है? P। ये आपका आंसर हो जाएगा। दाएं छोर पर क्या है? P। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है आपसे 1,1,1,1,5। देखिए ये सीरीज़ है। क्या है? सीरीज़। सीरीज़ के 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, 1,1,1,5 यानी 1.5। फिर कह रहा है आपसे, देखिए 3। फिर कह रहा है 7.5, फिर 22.5। फिर कह रहा है आपसे यहाँ 78.75, 78.75। फिर कह रहा है आपसे कितना? 310। क्या कह रहा है? 310। इसमें पूछ रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंध नहीं है, निम्न समूह से संबंध नहीं रखती है। यानी इसमें कौन सी गलत है? आपसे पूछ रहा है इनमें कौन सी गलत है। तो देखिए 1 × 1 कितना हो गया? 1। 1 × 1.5 कितना हो गया? 1.5। 1 × 2 कितना हो गया? 3। 1 × 2.5 2.5 कितना हो गया? 7.5। फिर कह रहा है आपसे 1 × 3 कितना हो गया? 22.5। फिर कह रहा है 22.5 × 3.5 कितना हो गया? ये हो गया आपसे कितना हो गया? ये हो गया। फिर कह रहा है आपसे 1 × 78.4 क्या होगा? 78.75 × 4। यहाँ इंटू लग जाएगा, यहाँ इंटू, यहाँ लग जाएगा आपका इंटू। कितना आएगा? यहाँ आएगा 315। क्या आएगा? 315 आएगा। आप करना देखो 78 में मल्टीपल मार देना 4 का, क्या आ जाएगा? 315। और है क्या? 310। तो यही तो गलत है। क्या है? यही तो गलत है। आपने देखो यहाँ किया 1 का मल्टीपल, पहले शुरुआत में जब आप आए यहाँ किया आपने 1 का मल्टीपल, 1 एकम 1। फिर किया 1.5 का मल्टीपल यानी 1.5 का, 1 × 1.5 कितना होगा? 1.5। फिर आपने किया 2 का मल्टीपल 1.5 इंटू यानी 1.5 × 2 कितना हो गया? 3। ठीक है ना? फिर कह रहा है 3 × 2.5 कितना हो गया? 7.5। फिर किया आपने 7.5 × 3 कितना हो गया? 22.5। 22.5 × 3.5 कितना हो गया? 78.75। फिर कह रहा है आपसे 78.75 × 4 कितना हो गया? 315 होना था, कितना? 310। ये आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये है आकृति वाला। मैंने कहा था आपसे आकृति कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। ये चौथा क्वेश्चन है। क्या है? चौथा क्वेश्चन है। कम से कम 3 तो पक्का आएंगे। आगे देखिए, आपको जो आकृति दी गई है वो ऐसे करके दी गई है। कैसे दी गई है? ऐसे, ऐसे दी गई है। ठीक है ना? ये पूरी है क्लियर। आपसे क्या गया है इसमें
देखो ये क्या कह रहा है, एक चौकोर पारदर्शी कागज मोड़ने के बाद ठोस रेखाओं द्वारा चित्र में दर्शाए गए रूप में दिखाई देता है। वापस खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं है वो। तो देखिए आप इसको यहाँ से ऐसे पलट दोगे, ऐसे, ये वो ऐसे दिखाई देगा। कैसे? यहाँ से ऐसे हो जाएगा और फिर पूरा पकड़ के ऐसे पलट दोगे, कैसे दिखाई देगा उसमें? तुम्हें दिखाई देगा फिर वो ऐसे। कैसे? ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से आपने ऐसे पलट दिया, फिर ऐसे पकड़ा, नीचे से ऐसे पलट दिया, कैसे हो गया? ऐसे दिखाई देगा। अब आपको आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा, ना कोई और होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा मार्केट। देखिए मार्केट क्या है? मार्केट में क्या लिखा है उसने? देखिए मार्केट को लगाया उसने NCUOJZ, NCUOJZ। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ किसको? रेस्पेक्ट क्या लिखा जाएगा? रेस्पेक्ट, RESPECT। रेस्पेक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए 13, 1, 18, 11, 5 और 20, ठीक है ना। ये 26, 10, 15, 21, 3 और 14, +1, +2, +3, +4, +5 और +6, यानी कि हर एक बार +1, +2, +1, +2, +3, +4, +5 ये सीरीज़ लगा दी उसने। तो आपको भी यहाँ वही सीरीज़ लगानी है। देखिए 18, 5, 19, 16, 5, 3 और ये 20। देखिए एक जोड़ोगे 19 पर क्या आता है? S, 2 जोड़ोगे क्या आता है? G, 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा यहाँ? 22 पे क्या आता है? V। यहाँ जोड़े आपने 4, क्या आ गया? T। यहाँ जोड़ोगे 5, कितना आ गया? 10 पे J। यहाँ जोड़िए 6, क्या आ गया? 9 पर आ गया I। फिर जोड़ोगे यहाँ 7 में क्या आएगा? A। क्या आएगा? A। देखो 20 27 आपके जोड़ होते हैं 26 होते हैं, 26 पर Z आ गया, फिर बचा कितना? 1 पर लौट कर वापस A पर आ गए हम। तो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए जो आपको दर्शाया गया है क्वेश्चन में वो ये दर्शाया गया है। देखिए ये कह रहा है आयत, ठीक है ना। फिर क्या है आपका? त्रिभुज, ये त्रिभुज। फिर क्या है आपका यहाँ? ये क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। देखिए 7, 6, 4 और 8, 28, 27, 32। ये क्या है आपका यहाँ? 6, 8। फिर क्या है आपका यहाँ? 28। फिर उसके बाद 32 और ऊपर 4। क्या ऊपर? सॉरी 4 नहीं है, यहाँ 27 है, 27। अब देखिए ये कह रहा है कि त्रिभुज दर्शाता है किसको? शिक्षकों को। त्रिभुज शिक्षकों को। ये कौन है? शिक्षक। आयत देता है आपको किसको? आयत छात्रों को। किसको? छात्रों को। तुम्हारा ये क्या बचा? वृत्त किसको दर्शा रहा है? खिलाड़ियों को। किसको? खिलाड़ी को, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कितने छात्र खिलाड़ी हैं लेकिन शिक्षक नहीं है? कितने छात्र खिलाड़ी हैं लेकिन शिक्षक नहीं है? देखो शिक्षक कौन है? त्रिभुज में आने वाले। शिक्षक कौन है? त्रिभुज में आने वाले। त्रिभुज से बाहर होंगे, कैसे होंगे वो? या तो खिलाड़ी होंगे या छात्र होंगे। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे छात्र कितने हैं? क्या है? ऐसे छात्र कितने हैं जो कि खिलाड़ी हैं? देखो 4 दिख रहा है, 4। ये छात्र में भी और खिलाड़ी में भी कॉमन है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। क्या है? सीरीज़ का। यहाँ आकृतियाँ और सीरीज़ बहुत भूमिका रखती हैं। क्या रखती हैं? बहुत भूमिका रखती हैं। और देखिए सीरीज़ क्या है? सीरीज़ है आपकी Z2A, फिर है आपकी उसके बाद X, 4D, फिर कह रहा है आपसे V6G, फिर कह रहा है आपसे यहाँ T8J, फिर कह रहा है आपसे यहाँ R10M। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ बस अगला पद बताना। क्या बताना है? अगला पद क्या होगा। तो देखिए
जेड -2 -2, फिर उसके बाद -2 -2 और -2, क्या आएगा? पी आएगा। क्या आएगा? पी आएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है आपसे यहाँ 4 2 4 6 8 10 और 12, क्या? 12। फिर क्या कह रहा है आपसे यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है? ए में जोड़ा आपने क्या? 3, क्या जोड़ा? 3, कितना आ गया? डी। फिर +3 +3 फिर +3 करोगे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। यानी कि देखिए पहले उसने 2 घटाया, जो आपके ABC जेड और ये थे ZX V और तुम्हारे जो टी, इनमें 2 माइनस किया। फिर जो अंक थे 2 4 6, इनमें 2 जोड़ा। फिर जो आपके फिर वर्ड थे, क्या थे? वर्ड थे, उनमें 3 ऐड किया। क्या किया? 3 जोड़ दिया। तो आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? आंसर आ गया P12P। क्या आ गया? P12P, जो आपके ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। मैंने आपके 25 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं।